Sorry. Good evening, students. I welcome you all to your static GK series presented to you by ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान। तो जो स्टैटिक जीके का लास्ट लेक्चर था वहाँ पे मैंने पद्मा अवार्ड्स के बारे में आपको पढ़ाया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, आई रिक्वेस्ट कि आप जाइए और वो लेक्चर जो है देखिए। उसके बाद आकर ये एमसीक्यूज़ हैं, कुछ 30-35 एमसीक्यूज़ हैं, ये आकर अटेम्प्ट करिए। कुछ चीज़ें हैं जो नई हैं इसमें, न्यू एड ऑन करी है मैंने, जो लेक्चर में कवर नहीं करी थी। तो एमसीक्यूज़ जो हैं ये हम क्विकली जो है एक रिवीजन भी हो जाएगा, और जो फैक्ट्स हमने वहाँ लेक्चर में मिस आउट कर दिए थे उनको भी हम कवर कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ द पद्म विभूषण फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर? पद्म विभूषण का सबसे पहले और सबसे आखिरी अभी तक के रेसिपिएंट कौन है जम्मू और कश्मीर से? वो है गुलाम मोहम्मद सादिक। इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए जो है ये अवार्ड दिया गया था, 1960s में दिया गया था ये, राइट? Which of the following is not a category for Padma Awards? Art, literature and education, military service, science and engineering. Military service जो है ये कैटेगरी नहीं है पद्मा अवार्ड्स के लिए। मिलिट्री अवार्ड्स जो है अलग से जो है दिए जाते हैं इंडिया में, ठीक है? तो मिलिट्री सर्विस इज नॉट इंक्लूडेड अंडर पद्मा अवार्ड्स। In 2025, फारूक अहमद मीर received the Padma Shri in which field? फारूक अहमद मीर जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं, उनको कौन से फील्ड के लिए पद्मश्री मिला था? उनको आर्ट के लिए मिला था। Which of the following can be awarded posthumously in the Padma Awards? इनमें से कौन से अवार्ड ऐसे हैं जो एक इंसान अगर जीवित नहीं भी है उसके बाद भी उनको दिए जा सकते हैं? तो तीनों पद्मा अवार्ड जो है, चाहे वो पद्म विभूषण हो, चाहे वो पद्म भूषण हो, चाहे वो पद्मश्री हो, वो तीनों अवार्ड्स जो है पॉस्ट्यूमसली दिए जा सकते हैं। इनफैक्ट भारत रत्न भी पॉस्ट्यूमसली दिया जा सकता है। सो ऑल ऑफ द अबव। द मोटो देश सेवा, सर्विस टू द नेशन, इज एसोसिएटेड विद, ये भारत रत्न के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। इट इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक टू द पद्मा अवार्ड्स, बट अगर आप हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये भारत रत्न के साथ ही जाता है। द पद्मा अवार्ड्स कमेटी इज हेडेड बाय, पद्मा अवार्ड्स कमेटी को कौन हेड करता है? ये आपके यूनियन होम सेक्रेटरी जो है उसको हेड करते हैं, जहाँ पे आपकी स्क्रीनिंग और ये सब की जाती है, राइट? पद्मा अवार्ड्स आर कॉन्फर्ड बाय, पद्मा अवार्ड्स देता कौन है? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देते हैं। अभी सेरेमनी रिसेंटली होल्ड की गई थी राष्ट्रपति भवन में, ठीक है? वहाँ पर ये सेरेमनी होल्ड की गई थी। एज ऑफ 2025, स्लाइड में मैंने जो पढ़ाया था, मैंने वो पुराने डेटा के हिसाब से पढ़ाया था। जो आपके थे डी पूर्णिमा, राइट? एनवायरमेंट के लिए उनको मिला था। 2025 में यंगेस्ट रेसिपिएंट है मालावत पूर्णा, जिनको पद्मश्री मिला है फॉर द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। ये तेलंगाना की एक माउंटेनियर है, 13 साल की हैं, एंड एट द एज ऑफ 13 ये सबसे यंगेस्ट फीमेल बनी है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को सबमिट करा है। और बाद में इन्होंने 7 समिट्स चैलेंज के बारे में मैंने कल के करंट अफेयर्स लेक्चर में पढ़ाया था। तो अगर आप में से किसी का वो मिस हो गया, कल मतलब 30 मई 2025 के करंट अफेयर्स के लेक्चर में वो कवर करा था, तो अगर आप में से किसी का भी वो मिस हो गया है, प्लीज़ जाकर वो भी देख लीजिए। 20 मिनट की बात है, 20 मिनट का लेक्चर है, उससे ज़्यादा मैं अवॉइड करती हूँ बनाना, सो दैट क्योंकि मुझे ही पता है कि अटेंशन स्पैन टूट जाता है और वीडियो ही देखते रहोगे तो खुद की पढ़ाई कब करोगे। तो जाकर प्लीज़ 30 मई का जो करंट अफेयर्स का लेक्चर है आप वो देखें, एंड वहाँ पर 7 समिट चैलेंज को और डिटेल में पढ़ें। कल भी न्यूज़ में था ये। तो यहाँ पर 7 समिट चैलेंज में जो हर एक 7 कॉन्टिनेंट में जो आपकी हाईएस्ट पीक्स हैं आपको वो सबमिट करनी होती हैं। तो मालावत पूर्णा ने वो भी करी है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। Who received the Padma Bhushan in 2025 from the field of science and engineering? ये मिला है डॉक्टर सुभाष बाबू को। ये बेसिकली आपके एक इन्होंने मेडिकल साइंस में आपकी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस करी हैं। इनकी रिसर्च ने जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है और ट्रीटमेंट है वेरियस डिजीजेस का, स्पेशली जो पब्लिक हेल्थ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, तो हिज रिसर्च इज बेसिकली फोकस्ड ऑन कि पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव कैसा किया जा सके। और उन्होंने हमारी अंडरस्टैंडिंग और ट्रीटमेंट है कुछ डिजीजेस का जिसको उन्होंने इम्प्रूव करा है, इस पर काम करा है। Okay, in which year was the practice of awarding the Padma Awards posthumously first allowed? Posthumously पहली बार पद्मा अवार्ड्स कब दिए गए थे? 1955 में। The medallion of the Padma Vibhushan is made of, ये सिल्वर गिल्डेड ब्रॉन्ज से बना होता है, राइट?
Which of the following phrases describes the significance of the Padma Awards? Significance Padma Awards की कौन सी phrase describe करती है? वो है exceptional and distinguished service, right? बाकी जो है आपका कोई लिटरेरी अवार्ड है, कोई आपका मिलिट्री अवार्ड है और कोई आपका ब्रेवरी अवार्ड से रिलेटेड है. दैट इज नॉट रिलेटेड टू पद्मा अवार्ड्स. Which Jammu and Kashmir folk artist was awarded the Padma Shri in 2024? ये थे रोमालो राम, जो कि एक डोगरी फोक आर्टिस्ट है और इनको 2024 में जो है आपका पद्मश्री मिला था. द पद्मा अवार्ड्स डैशबोर्ड. जब हमने पद्मा अवार्ड्स का लेक्चर पढ़ा था तो मैंने आपको पद्मा अवार्ड्स का डैशबोर्ड दिखाया था. एक इंटरैक्टिव डैशबोर्ड है जहाँ पे आप हर रीजन के लिए, हर साल के लिए और हर एक फील्ड के लिए जो है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देख सकते हैं. हमने जम्मू एंड कश्मीर के लिए उसको एक्सप्लोर करा था एंड एक जनरल ओवरव्यू भी दिया था मैंने उसका. तो ये डैशबोर्ड कौन मेंटेन करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मेंटेन करती है. 2025 में कितनी औरतों को पद्मा अवार्ड मिला? 17 औरतों को पद्मा अवार्ड मिला. इनमें से कौन सा जो है क्राइटेरिया नहीं है पद्मा अवार्ड्स की सिलेक्शन का? नेशनैलिटी, एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विस, एज लिमिट या सर्विस इन एनी फील्ड. ये है बेसिकली एज लिमिट. ज़रूरी नहीं है कि आपको 65 साल से 65 ईयर्स की एज से कम होना है तभी आपको पद्मा अवार्ड दिया जाएगा. एज पे कोई भी बार नहीं है. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पद्मा अवार्ड्स आर गिवन एवरी 2 ईयर्स. नहीं, हर साल दिए जाते हैं. पद्मा अवार्ड्स कैन बी रिवोक्ड और कैंसल्ड. बिल्कुल सही है. ऑल्दो अभी तक ऐसा हुआ नहीं है. संजय दत्त को कंसिडर किया गया था बट रिवोक या कैंसिल नहीं किया गया था. ओनली इंडियन सिटीजन आर एलिजिबल फॉर पद्मा अवार्ड्स. ये भी गलत है. फॉरेन सिटीजन, PIOs, आपके OCIs, NRI सब एलिजिबल हैं. Padma Awards are announced on Independence Day. No, they are announced on Republic Day. And उनको दिया जाता है कब? मार्च अप्रैल के महीने में. Which famous Indian was awarded the Padma Vibhushan in 1971 for literature and education? ये थे R.K. नारायणन. इन्होंने बहुत सारी आपकी अच्छी किताबें लिखी है. मालगुडी डेज जो है, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स वाला जो पूरी सीरीज है उनकी, ये R.K. नारायणन द्वारा ही लिखी गई है. नारायण द्वारा ही लिखी गई है. Which category of Padma Awards has the highest number of recipients historically? तो अगर आपको डैशबोर्ड याद आ रहा हो तो मैंने बताया था कि आर्ट में सबसे ज़्यादा अवार्ड्स दिए गए हैं. सो इसका आंसर है आर्ट. अगला सवाल क्या बोलता है? Which of the following is not a true statement about the Padma Awards? कौन सी false है? They can be awarded to foreigners. बिल्कुल. They include cash prizes. No, they do not include cash prizes. It is just एक आपका एक्कोलेड है. इसमें कोई ऑनरेरियम इन्वॉल्व नहीं होता है. दे कैन बी गिवन टू नेचुरलाइज सिटीजन. ऑफ कोर्स किसी को भी दिए जा सकते हैं तो उसमें वो नेचुरलाइज सिटीजन भी आते हैं. एंड दे कैन बी अवॉर्डेड पॉस्ट्यूमसली, राइट. In the event of misuse of the award, who has the power to revoke it? कन्फर प्रेसिडेंट करता है तो रिवोक भी प्रेसिडेंट ही करेगा. Who was the first foreign recipient of the Padma Vibhushan? 1954 में भूटान के जो किंग थे जिग्मे दौरजी वांगचुक, ही वाज द फर्स्ट फॉरेन रेसिपिएंट ऑफ द पद्म विभूषण. ये याद रखिएगा. 2025 में कितने फॉरेनर्स को पद्मा अवार्ड्स मिले? 7 फॉरेनर्स को पद्मा अवार्ड्स मिले. एंड राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में ये अवार्ड्स प्रेजेंट करने का ट्रेडिशन कब से स्टार्ट हुआ? ये ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ 1955 से. 1954 में ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किए गए थे और 1955 से ट्रेडिशन हुआ कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में ये बांटे जाएंगे, प्रेजेंट किए जाएंगे. Which Padma Award recipient has also served as the Vice President of India? Dr. Zakir Hussain, Dr. S. Radhakrishnan, V.V. Giri. ये तीनों जो हैं ये वाइस प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं और तीनों को पद्मा अवार्ड्स भी मिले हैं. So all of the above. As of 2025, who is the only living recipient of both the Bharat Ratna and Padma Vibhushan? थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है. लिविंग रेसिपिएंट, ओनली लिविंग रेसिपिएंट पहली कंडीशन. दूसरी कंडीशन भारत रत्न भी होना चाहिए और पद्म विभूषण भी होना चाहिए. लता मंगेशकर 2025 में जीवित नहीं है. MS सुब्बुलक्ष्मी 2025 में जीवित नहीं है. सचिन तेंदुलकर ऑल्दो जीवित हैं बट इनको सिर्फ पद्म विभूषण मिला है, इनको भारत रत्न नहीं मिला है. तो इसका आंसर है नन. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला एक भी इंसान नहीं है इस लिस्ट में.
Who was the first posthumous recipient of the पद्म विभूषण? ये थे लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जिनकी ताशकंद में जो है असैसिनेशन हुई थी, डेथ हुई थी। असैसिनेशन था, कंट्रोवर्सी थी, प्लॉय था, क्या था अभी तक प्रूव नहीं हुआ। 1966 में इनको ये अवार्ड दिया गया था। Which of these statements is false? Padma awards are given in 3 categories. बिल्कुल ठीक है। Recommendations are invited from state governments and union territories, right? Padma awards cannot be recommended by private citizens, wrong. Anyone, आपकी जब nominations खुलती है तो कोई भी recommend कर सकता है, चाहे वो private हो चाहे वो government हो. The awards may be given to persons in any field of activity, correct. ठीक है, तो false C. Which of these statements about the design of the Padma Awards is true? The Padma medallion has a central circular shape only. बिल्कुल सही। बीच की शेप सेंट्रल सर्कुलर है, बाहर ऐसे अलग अलग शेप बनी है। देखना हो तो रुको, फर्स्ट स्लाइड दिखा, ये देखिए सेंट्रल सर्कुलर शेप है ना। ये पद्मश्री है, ये पद्म भूषण है और ये पद्म विभूषण है। बंद हो गया मुझसे, सॉरी। राइट, ये वाली स्टेटमेंट सही है। अरे, ये वाली स्टेटमेंट सही है। द पद्म भूषण मेडालियन हैज अ लोटस इन द सेंटर, ये स्टेटमेंट गलत है। द पद्म विभूषण मेडालियन इज गोल्डन कलर, राइट, एंड पद्मा अवार्ड्स रिबन इज ऑलवेज रेड, ये भी राइट है। तो अगर पद्म भूषण मेडालियन के बीच में लोटस नहीं है तो फिर क्या है, देखें। पद्म भूषण मेडालियन के बीच में देखिए, यहाँ पर लोटस नहीं है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who was the first first sports person to receive the Padma Vibhushan? Vishwanathan Anand, Sachin Tendulkar, Milkha Singh, Sunil Gavaskar. ये है सचिन तेंदुलकर। He is the first sports person जिसको पद्म विभूषण मिला है। And the last question in the 2025 Padma Awards list, who was recognized for contributions in environmental conservation? ये हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। ये बेसिकली एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं असम से, और इनको जो है इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, उसके लिए नवाजा गया है। इनका जो काम है बेसिकली एक स्टॉर्क की वैरायटी है, ग्रेट एडजुटेंट स्टॉर्क बोला जाता है लोकली, उसका नाम है हरगिला, HARGILA। ये एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है स्टॉर्क की, तो उनकी कॉन्जर्वेशन, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये जानी जाती है। इनका काम जो है काफ़ी रेनाउंड है। एंड इनका एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है हरगिला आर्मी, जहाँ पे इन्होंने लोकल विमेन की मदद से जो है कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स को चलाया है, और कम्युनिटी की जो परसेप्शन है, उनको जो स्टॉर्क को देखने का, हरगिला को देखने का जो नज़रिया है उसको बदला है। एंड साथ ही साथ स्पीशीज़ की जो सर्वाइवल है वो रह सके उसको इंश्योर करा है। साथ ही साथ डॉक्टर बर्मन को जो है सिर्फ पद्मश्री नहीं मिला है, उसके साथ साथ इनको इंटरनेशनल रिकग्निशन भी मिली है। इनको वाइटली गोल्ड अवार्ड था 2024 का, वो दिया गया था। एंड टाइम मैगजीन्स विमेन ऑफ द ईयर इन 2025 में भी इनका नाम आया था, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। हरगिला आर्मी, याद रखिएगा कितने सारे फैक्ट्स हो गए, ठीक है। वाइटली गोल्ड मिला है, टाइम्स जो आपकी विमेन लिस्ट आती है विमेन ऑफ द ईयर इन 2025 टाइम मैगजीन का, उसमें भी इनका नाम था। लोकल पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन, तो विमेन को मोबिलाइज करके कॉन्जर्वेशन एफर्ट्स लीड करे हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। आई होप आपने पद्मा अवार्ड्स का लेक्चर देखने के बाद ये लेक्चर MCQ सीरीज वाला लेक्चर देखा होगा, एंड आपकी रिवीजन भी हो गई, बाकी कुछ नए फैक्ट्स भी आपके नोट्स में ऐड हो गए। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। वी विल ट्राई गेटिंग बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल, बट वी विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, बेल आइकन दबाएं और जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें।
चैनल की रीच बढ़ाने में आप थोड़ी सी हमारी हेल्प करें, ताकि मैक्सिमम बच्चों तक ये फ्री इनिशिएटिव का बेनिफिट जो है पहुंच सके, हर किसी की तैयारी जो है टॉप नॉच रहे। ठीक है, बाकी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ शेयर करें। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू ऑल ऑन मंडे। मंडे को हम करंट अफेयर्स का लेक्चर करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड इवनिंग, बाय एंड हैप्पी लर्निंग।